नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग से। मित्रों, आज हम बात करेंगे वैवाहिक सुख के बारे में। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोगों का विवाह जब होता है उसके बाद उनके विवाह में ढेर सारी समस्याएं आती हैं। कभी पति पत्नी के बीच में लड़ाई होना, कभी पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास न होना, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कभी आर्थिक समस्याएं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वैवाहिक जीवन में श्राप बन जाती हैं। संतान सुख का अभाव होना, तो लोग आते हैं कुंडली दिखाने, क्या किया जाए। अगर हम एक बात करें, एक सीधी बात करें, तो ज्योतिष में बृहस्पति जो होता है वैवाहिक सुख और मांगल्य का कारण बनता है। परिवार के अंदर जो सुख होता है, जो शांति होती है, जो विकास होता है, पति पत्नी के ऊपर पे एक जो भरोसा होता है, वह बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे ज्योतिष में और भी नियमों को लगाकर इस विषय को पक्का करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्यतः जो एक नियम है कि अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ नहीं है, बृहस्पति शुभ स्थान पर नहीं है, बृहस्पति आपके लिए कारक नहीं बन पा रहा है, तो आपको अपने जीवन में इन तमाम समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा उपचार आप करें जिससे आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हैं ना आए। मैंने बहुत बार देखा, लड़की हो या लड़के, उनको अपने मन वांछित विवाह की आवश्यकता होती है। लड़कियां चाहती हैं कि फला पुरुष से मेरा विवाह हो या मुझे इस तरह का पति मिले। ऐसी इच्छा अगर आपके मन में है तो आप अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति के अनुसार आप जरूर दान या मंत्र जाप या व्रत जरूर करें। मंत्र जाप और दान नॉर्मली सब नहीं कर सकते हैं। मंत्र जाप तो सब कर सकते हैं, लेकिन दान के लिए देखना होता है कि आपको दान किसका करना है। मंत्र जाप में भी मंत्र का चुनाव एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन इन चीज़ों में कमी आ रही है तो कहीं न कहीं बृहस्पति ही जिम्मेदार है। एक मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है। तो जो लड़कियां या जो विवाहित महिलाएं हैं, अगर बृहस्पति देव की पूजा और उपासना विधि विधान पूर्वक करती हैं तो उनके मांगलिक जीवन में इन चीज़ों की वृद्धि होगी, उनका वैवाहिक जीवन सुख पूर्वक होगा। बृहस्पति केवल विवाह का ही कारक नहीं है, बृहस्पति संतान का भी कारक है। एक श्रेष्ठ और अच्छी संतान भी बृहस्पति देता है। मैंने देखा बहुत सी कन्याएं हैं जिनके माता पिता परेशान हैं, कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और बहुत बेचैन है, क्योंकि एक निश्चित समय पे जब कन्या का विवाह नहीं होता है तो उस माता और पिता से आप पूछिए कि उनके ऊपर क्या गुजरती है। हर माँ बाप चाहते हैं कि एक अच्छी उम्र में हमारे बच्चे और बच्चियों की शादी हो जाए। बृहस्पति जब कुंडली में पीड़ित होता है तो विवाह सुख में विलंब करता है। ऐसे माता पिता के लिए हम आपको उपचार बताएंगे। पहले हमने आपको कारण बताया कि इन चीज़ों की समस्याओं का कारण क्या है, अब हम आपको उपचार बताते हैं। कोई बहुत बड़ा उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक केले का पेड़ चाहिए। केले के पेड़ में हल्दी चढ़ाना, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना और साथ में अगर बृहस्पतिवार का व्रत आप रखते हैं, ये सारी सरल विधा आप अगर अपने जीवन में ले आते हैं तो आप देखेंगे कि वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। हाँ, कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हमने तो किया था लेकिन लाभ नहीं हुआ। मित्रों, व्रत के संबंध में एक आवश्यक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोई भी संकल्प या व्रत आप करें, पहले उस संकल्प को संकल्प कर लें। आप किसके लिए रह रहे हैं, क्या व्रत है, यह बात जरूर बोल दिया करें। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत के नियमों को ना व्यवस्थित ढंग से माने। लोग व्यवस्थित ढंग से मानने को समझते हैं कि अच्छे से पीले से वस्त्र पहना जाए, खूब पीली चीज़ें खाई जाए, पीली चीज़ें। बात केवल यहाँ वस्तु तक नहीं होगी। आप पूरे दिन भगवान विष्णु के प्रति कितने भावपूर्ण होते हैं,
आपके घर आने वाले अतिथि में अगर आप उस दिन भगवान देखते हैं, अपने माँ बाप में भगवान देखते हैं, सास ससुर में भगवान देखते हैं, तभी समझिए आपका व्रत पूरा हुआ। अगर आपने सोचा कि केवल हम व्रत को एक शारीरिक रूप देते हैं, आपने साड़ी या सूट पहन ली, आपने केवल पीला अनाज परहेज कर लिया, आपने केवल कथा पढ़ ली और आपके व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, मित्रों इस विषय के लिए मैं साफ कह देना चाहता हूँ, आपको भाव से प्रभु के प्रति पूरे दिन समर्पित होना पड़ेगा। और केवल इसी व्रत की ये बात नहीं है, हम अपने चैनल के माध्यम से आए दिन व्रतों के बारे में बात करते हैं, उपचार के बारे में बात करते हैं। मैं सभी चीज़ों के साथ ये जोड़ना चाहता हूँ, आपका जो भी कृत्य है वो भावपूर्ण होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, लोग जिस दिन व्रत में रहते हैं उस दिन उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता है, बेचैनी होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भावपूर्ण होंगे, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे, तो आपका क्रोध विलीन हो जाएगा। और जब आप अपने क्रोध और अहंकार को भगवान को समर्पित करते हैं, अपने अंदर इन चीज़ों को कम करते हैं, तो प्रभु आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको ब्लेस्ड करते हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपका जीवन सुखी और कल्याणपूर्ण हो। तो मित्रों, केले के पेड़ में जल देना, हल्दी चढ़ाना, आरती धूप दीप नैवेद्य करना, यह सुनने में शायद सरल और सहज है, लेकिन अति आवश्यक क्रिया है। इसको पूरे भावपूर्ण तरीके से आप प्रतिदिन करते रहें और बृहस्पतिवार का व्रत रखें तो संकल्प जरूर करें, और यह संकल्प आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। इसी तरीके की वीडियो और साथ में हाँ एक काम और कर सकते हैं, 3 हल्दी पीले कपड़े में बांधकर पीले धागे से आप अपने बेड के नीचे रख लीजिए। यह विवाह के लिए और पति जीवन के सुख के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन बृहस्पतिवार या रवि पुख्य नक्षत्र में इस क्रिया को करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्रिया होगी गुरु पुख्य नक्षत्र में ये करें तो श्रेष्ठ होता है। या किसी जैसे विजयदशमी के दिन, अक्षय तृतीया के दिन किसी श्रेष्ठ मुहूर्त में ये कृत्य करें तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण उपचार था, लेकिन पहला जो उपचार था वो भी अति श्रेष्ठ उपचार है। आप इसको पूरे भाव से करें और फलदायी उपचार है, आप इसको करके देखें, आपको ज़रूर रिजल्ट प्राप्त होगा। इसी तरीके की वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ज्योतिष या वास्तु से संबंधित किसी विषय पे बात करनी है तो दिए नंबर पर आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।